नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सबको मालूम होना चाहिए कि भारतीय डाक विभाग में एक 10वीं पास युवक और युवतियों के लिए बिना परीक्षा डायरेक्ट भर्तियां आती है। इस साल भी आ चुकी है। आप लोगों ने ज़रूर फॉर्म अप्लाई किया होगा। इस भर्ती का प्रोसेस चल रहा है। अभी लेटेस्ट 3rd वेटिंग लिस्ट भी आया है। तो चलिए चर्चा करते हैं। इम्पोर्टेंट्स आपके काम की बातें करेंगे। जो आप बार बार कन्फ्यूज़ हो रहे हो वो कन्फ्यूज हम आपका दूर करने वाले हैं और एक सटीक और महत्वपूर्ण कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्यारे साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती का तो आपने नाम सुना ही होगा। भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर यह भर्ती निकलती है। 10वीं पास युवक और युवती फॉर्म अप्लाई करते हैं। बिना एग्जाम्स डायरेक्ट इसमें चयन होता है। शेड्यूल 1 जनवरी 2026 वाली जो भर्ती है वो आ चुकी है। साल में 2 बार वैकेंसी जाती है। पहली जनवरी में जो आ गई है, दूसरी जुलाई में जो जल्द आ रही है। आप लोगों को बता दूं, इसमें जो फॉर्म अप्लाई करते हैं उनकी मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष, सामान्य कैटेगरी 40 वर्ष, ओबीसी 43 वर्ष, एससी एसटी 45 और जो विकलांग श्रेणी से है, आरक्षित वर्ग से है, वो 55 ईयर्स तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्यारे साथियों, नेक्स्ट वैकेंसी जल्द आ रही है। आप लोग तैयार रहे। अब की बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी घबराओ मत। अभी तो इस भर्ती का प्रोसेस चल ही रहा है, लेकिन भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। लेकिन नहीं भी हुआ, मान लिया जाए सिलेक्शन, तो नेक्स्ट वैकेंसी जल्द आ रही है। उसमें आपको सिलेक्शन लेना ही है कैसे भी हालत में, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहे, हमसे गाइड लेते रहे और इम्पोर्टेंट्स जो आपके सिलेक्शन के लिए पॉइंट है वो हम आपको बताते रहते हैं। साथियों, अभी हाल ही में 3rd लिस्ट इसकी जांच हो चुकी है मंडे को, ठीक है। सबको पता होना चाहिए। ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर के भी आप 3rd मेरिट लिस्ट देख सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर मैंने सभी 23 सर्किल्स की 3rd मेरिट लिस्ट डाल दी है। कुछ सर्किलों की 2nd लिस्ट भी आई है, ठीक है, वो भी मैंने डाल दिया है। तो वहाँ से आप तुरंत 1 सेकंड में PDF डाउनलोड करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। साथियों, 1st लिस्ट 2nd लिस्ट जगह पाने से कुछ एक अंक से जो चूक चुके थे, यानी कुछ एक अंक, यानी कि कुछ ही अंक से वो 1st और 2nd लिस्ट में चूक चुके थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, भाई लोग आप लोग जल्दी से 3rd लिस्ट चेक कर लो। यहाँ पर मौज हो गई है। देखो, लिस्ट में जो चयनित अभ्यर्थियों का नाम आया है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डिवीज़न का नाम, ऑफिस का नाम, पोस्ट आईडी, पोस्ट नेम, कैटेगरी और परसेंटेज, ये सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखो, पिछली भर्तियों की अगर हम बात करें, इससे पहले जो रिक्रूटमेंट आया उसकी हम बात करें, तो उसमें 6 लिस्ट आई थी। देखना ये होगा कि अब की बार इस भर्ती की कितनी लिस्ट आएगी, क्योंकि अभी तो 3 ही लिस्ट आई है और इस भर्ती का प्रोसेस अभी पूरा जून तक है, ठीक है। तो अभी भी आप लोगों के पास खूब सारा समय है। तो अभी खूब सारी मेरिट लिस्ट आपको इस भर्ती में भी देखने को मिलेगी। साथियों, 3rd लिस्ट की बात करूं तो इसमें 10,395 प्लस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। इन सबको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है। जिस सर्कल में, जिस डिविजन्स में सिलेक्शन हुआ है, उस डिविजन्स के हेड ऑफिस में इनका DB होना है। ऑनलाइन चेक किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो बिल्कुल सावधानियां बरतें। 26 मई 2026 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाले हैं। उसके बाद क्लोज्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 2 उनकी फ़ोटोकॉपी लेकर जाना पड़ेगा। मार्कशीट 10वीं की, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू है तो लेकर जाना पड़ेगा। पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड या जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है वो लेकर जा सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा, जो सरकारी हॉस्पिटल से बना होना चाहिए। PWD यदि लागू है तो वो लेकर जाना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। यदि नहीं है तो आपकी 10th की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का काम कर जाएगी, क्योंकि 10th की मार्कशीट में आपकी जन्म तिथि मेंटेन होती है। साथियों, अगर हम कट ऑफ की बात करें, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश सर्किल का एक आजमगढ़ डिवीज़न को मैंने लिया है। यहाँ पर वैसे तो अलग अलग सर्किलों में बहुत सारे अलग अलग डिवीज़न है, लेकिन उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिया है।
मान लिया जाए उत्तर प्रदेश सर्किल है, इसमें है आजमगढ़ डिवीजन, अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है, देखो ये आपका देवरा नौबरार ब्रांच ऑफिस है, यहाँ पर सेकंड लिस्ट का जो कट ऑफ गया वो 100 गया और थर्ड लिस्ट का कट ऑफ 99.83 गया। इसका मतलब कट ऑफ में गिरावट आई है। अगर हम बात करें आजमगढ़ डिवीजन के गोदना बीओ की, तो यहाँ पर सेकंड लिस्ट का 100% कट ऑफ गया, अब गया है 99.4। बात करें हैदराबाद ब्रांच ऑफिस की, तो 100% कट ऑफ गया था सेकंड लिस्ट का, लेकिन थर्ड लिस्ट का 99.28 गया। समझ रहे हो ना आप लोग, कुछ 1% गिरा है। बात करें यहाँ पर तब की ब्रांच ऑफिस की 99 कट ऑफ गया, अब की बार 98.46 गया है। बात करें अगई ब्रांच ऑफिस की 100 गया था भाई साहब 100, लेकिन अब 99.83 गया है। जैतपुर डिवीजन्स की जैतपुर ब्रांच ऑफिस की बात करें तो 99.16 गया था, लेकिन अब 98.6 गया। ये इसलिए बताया है क्योंकि केवल यहाँ तो सामान्य श्रेणी को लिया है। आरक्षित कैटेगरियों की बात करें तो भाई साहब बहुत का जो है गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, चाहे आप किसी भी सर्किल में देख लेना, किसी में भी देख लेना। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है, डिवीजन में ब्रांच ऑफिस में भी आपको देखना पड़ेगा। अब खुद देखिए, उत्तर प्रदेश सर्किल है, आजमगढ़ डिवीजन है, आजमगढ़ में ही यहाँ पर अलग अलग जो है कट ऑफ गया है, वो भी सामान्य श्रेणी का। आप लोग कहते हो उत्तर प्रदेश का कितना कट ऑफ जाएगा, बिहार का कितना जाएगा, मध्य प्रदेश का कितना जाएगा। भाई ऐसे ना देखा करें कट ऑफ। कट ऑफ हमेशा सर्किल वाइज नहीं देखकर आप उस सर्किल के डिवीजन के ब्रांच ऑफिस वाइज देखें। यहाँ पर देखो आपका आजमगढ़ डिवीजन है ना, लेकिन अलग अलग ब्रांच ऑफिस में अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर गया है, वो भी सामान्य का बताया है मैंने आपको, ठीक है। अब देखो अन्य कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 3% तक की गिरावट देखने को मिली है इसे सेकंड और थर्ड लिस्ट के बीच में अगर देखा जाए तो आने वाली नेक्स्ट लिस्ट में ये संभावना है कि 5% तक की गिरावट हो जाए। तो जो कैंडिडेट्स अभी थर्ड लिस्ट देख रहे हैं अपनी अपनी कैटेगरी वाइज, तो भाई लोग जिस डिविजन्स में आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, जिस ब्रांच ऑफिसों को आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, उनको पेन और कागज़ लीजिए, लिखिए एक एक कि आपकी परसेंटेज कितनी है, अब थर्ड लिस्ट की कितनी गई है। बहुत बारीकी से चेक करना होता है और फॉर्म भी जीडीएस भर्ती का बहुत ही बारीकी से भरना पड़ता है। मैं बार बार चिल्ला कर कहता हूं, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। आप तो यही लेकर बैठ जाते हो कि मेरी तो 100% है, मुझे कौन रोकने वाला है जीडीएस भर्ती में सिलेक्शन से। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, थर्ड लिस्ट आ गई है फिर भी 100% वाले बाहर हो रहे हैं। कारण सही प्लानिंग से फॉर्म अप्लाई नहीं करना। साथियों आप सबको पता है इस भर्ती की 28,636 टोटल सीट है। इतने ही बच्चों को नौकरी दी जाएगी, जिसमें सामान्य कैटेगरी के 12,696 सीटें, ओबीसी की 5,694, एससी 3,942, एसटी कैटेगरी 2,716, ईडब्ल्यूएस 2,719 और पीएच की मात्र 869 वैकेंसीज है। तो आप कहो कि यहाँ पर सामान्य के 15,000 स्टूडेंट्स को नौकरी मिलनी चाहिए, क्यों मिलेगी? इतनी सीट ही नहीं है, फिक्स रिजर्व है। 28,636 में से 12,696 ही बच्चों को अनरिजर्व में लिया जाएगा। तो समझने वालों को समझना चाहिए, फॉर्म की संख्या लाखों में है, तो कंपटीशन तो है ही, लेकिन डरे ना, क्योंकि यहाँ पर लो परसेंटेज वाले बहुत है जो 33% से और यहाँ पर 50% के बीच है, इनका सिलेक्शन नहीं होता है, ये बाहर हो जाते हैं, ठीक है। और फर्जीवाड़े भी बहुत करते हैं, तो जो फर्जी स्टूडेंट्स हैं उनकी भी संख्या होती है, ठीक है। अभी भी थर्ड लिस्ट आ गया, इसमें फर्जी स्टूडेंट्स हैं। तुमको पता है इससे पहले मैंने बताया था कि अब तक 50,000 स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो है मेरिट लिस्टों में नाम लिया है, लेकिन ये स्टूडेंट्स कहाँ गए? अभी तक 28,636 सीटें क्यों नहीं भरी? बार बार डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को लिस्ट क्यों निकालना पड़ रहा है? भाई 50,000 तो पास तो कर दिए, लेकिन ये डीबी के लिए गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि ये फर्जी है, फॉर्म अप्लाई नहीं किया इन्होंने अच्छे से। ये चीज़ें थोड़ा समझा करें। देखो यहाँ पर एक कॉमन सी बात है, जैसे आरक्षित कैटेगरी है, मान लिया जाए एससी और एसटी, ये सवाल करते रहते हैं कि सर हमने फॉर्म अप्लाई करते समय पहले अपनी कैटेगरी को पोस्ट प्रेफरेंस दिया, उसके बाद हमने सामान्य यानी अनरिजर्व कैटेगरी को भरा। जैसे यहाँ पर एससी कैटेगरी में कितनी सीट है टोटल?
3,942, इतनी ही है ना 28,636 में से। अनरिजर्व की कितनी है 12,696। तो ये बच्चे यहाँ पर टोटल जोड़ते हैं कि 12,696 तो हमारे वो भी काम की है और अपनी तो है ही, ऐसा नहीं है भाई। समझो, जैसे कि उत्तर प्रदेश सर्किल है, इसमें आजमगढ़ डिवीजन है, उत्तर प्रदेश सर्किल का आजमगढ़ डिवीजन है, चाहे और भी कोई सा भी आप ले लेना, ये एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं। तो आजमगढ़ डिवीजन के हैदराबाद ब्रांच ऑफिस में अनरिजर्व कैटेगरी की रिजर्व सीट है और यहां पर 99.23 कट ऑफ गया है थर्ड लिस्ट का। तो यहां पर यह सीट रिजर्व है भाई अनरिजर्व के लिए। कब होता आरक्षित कैटेगरी का सिलेक्शन? जब यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी का कोई बच्चा फॉर्म अप्लाई नहीं करता या अनरिजर्व कैटेगरी का बहुत कम परसेंटेज वाला अप्लाई करता। लेकिन आप पहले ही देख रहे हो अनरिजर्व कैटेगरी का 99.23 वाला है, तो ये भी है। या फिर दोस्तों ऐसे घबराए नहीं, जिस जगह पर अनरिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट्स दावा नहीं करता वह सीट आपको मिल जाती है, ये मैंने अक्सर देखा है। तो ये चीज़ है, बाकी समझा कीजिए अच्छे से, क्योंकि अभिषेक क्लासेस हर एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास करता है। बारीकी से देखा करे, प्रत्येक वीडियो को इम्पोर्टेंट समझा करे, क्योंकि हर जगह कंटेंट नहीं मिलता, हर जगह कॉपी पेस्ट मामला है, इधर उधर सब। मैं किसी की बात नहीं करना चाहता, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो और भरोसा किया करो किसी पर। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।